जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सारे डाउट हैं वो सब दोस्तों ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। 2025 वाले जो भर्ती आई थी, जो स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में फॉर्म फिलअप किया था, उनसे कुछ अलग इस बार दोस्तों बड़े बदलाव किए गए हैं एसएससी जीडी 2026 में। तो वो आपको जानना जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट में भी, कुछ दोस्तों आपकी एज में भी, कुछ आप सभी की हाइट, चेस्ट वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें दोस्तों आपको कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें भी बदलाव किया गया है जो आप नहीं जानते हैं, तो उसको जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको एग्ज़ाम पास करने का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि कोई भी आपको नहीं बताता होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को 4 से 5 बार क्रैक करने का मेरा रिकॉर्ड है। वो भी मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा कि मैं कैसे पास करता हूँ। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से मैंने 4 से 5 बार एग्ज़ाम कैसे निकाला। दोस्तों ये है मेरा जॉइनिंग लेटर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिस्टर प्रिंस कुमार नाम है, पिताजी का नाम सुल्तान सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6 फरवरी 2024, ये देखिए दोस्तों, अभी 1 साल पहले का ही है। मेरा असम राइफल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। कुछ रीज़न थे, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसमें नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये मैंने जॉब छोड़ दी है और मैं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार निकाल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये जॉइनिंग लेटर आपके घर तक भी पहुँच सकता है, आपका खुद का, अगर आप मेहनत करते हैं तो। बस एक छोटा सा दोस्तों तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे मेरे घर तक पहुँचा ये जॉइनिंग लेटर, आपके घर तक भी पहुँचेगा। बस करना कुछ नहीं है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम पास देख पा रहे हैं, मेरा खुद का नाम है। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों लाइन लगा दी एग्ज़ाम पास करने की, वैसे आप खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, ये लाइन जो है ना, ऐसी नहीं लगी है, ये सिर्फ एक तरीका है वो जो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे लाइन आप भी लगा सकते हैं एग्ज़ाम पास करने की, चाहे दोस्त एसएससी जीडी हो, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस का है, ये देखो नीचे लिखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला 2023 का। और ये मेरा खुद का भी दोस्तों दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, चाहे दोस्तों वो यूपी पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। और अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ दोस्तों मैं। तो मेरा सीक्रेट सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम पास क्या कैसे मैंने करता हूँ। मैं बार बार ये लोग ही पूछते हैं कि सर आपने इतने सारे एग्ज़ाम कैसे निकाल लिए, जीडी का एग्ज़ाम आपने रिकॉर्ड तोड़ कम से कम 4 से 5 बार निकाला, वो क्या है, कैसे दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच पाए। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स, जो कि मैं आप सभी को दे रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है मेरे पास। अगर आप लेना चाहते हैं मेरे खुद के नोट्स, जिनसे पढ़ाई करके मैंने ये सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके 6396453592, और मात्र 99 में मिल जाएंगे आपको। भाई फीस तो आपको देनी पड़ेगी, फ्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट जो है इसमें दम है, रियलिटी में दम है। कोई फ्री नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चीज़ ऐसी नहीं है कि आप सभी को ऐसी मिल जाएगी। उसके लिए मेहनत लगी है, मेरा कम से कम 1-2 साल उसमें लगे हैं, मैंने मेहनत की है। और ये जो फीस है मात्र 99, वो तो टाइपिंग की है। टाइपिंग जो हमने खर्चा दिया है टाइपिंग कराने में, बस उसका ले रहा हूँ। वरना इसका रियल जो प्राइस आप देखेंगे 1000-2000 रुपये में बैठेगा। मात्र आप सभी से वही चार्ज लिया जा रहा है जो टेक्निकल चार्ज है, बस उससे ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और एग्जाम पास करने की 100% गारंटी इस पीडीएफ के अंदर हमने दी है, क्योंकि हम खुद एग्जाम पास करके यहाँ तक पहुँच पाए। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पीडीएफ का ही क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, यहाँ पर आप देखेंगे 2025 का सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने अपनी पीडीएफ में दिया, आर्टिकल 148, और इम्पोर्टेंट लिख के दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 100% आएगा, वही सेम टू सेम। स्टडी फॉर जीनियस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्टडी फॉर जीनियस के पीडीएफ है, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 241 से क्वेश्चन आया, जो अधिकतर लोग नहीं पढ़ाते उसको हमने पढ़ाया, हमने अपने पीडीएफ में दिया, और यहीं से क्वेश्चन फंस गया। ये वो दिखा रहा हूँ जो आपके जो पीडीएफ होती है एग्जाम की, वो ये है, और नीचे हमने अपना इसमें वो सारा दिया है। साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चन भी सेम टू सेम वो यहीं से फंसे, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिट्टो क्वेश्चन मैथ के। और ये भी देखो मैथ के क्वेश्चन है, ये बेचने वाला इस पर लाभ होता है, जो वही इसके हमने सारे टाइप दिए हुए हैं, और वही टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध, वो आर्टिकल 120 मैंने फैक्ट के साथ बताया, इंपोर्टेंट करके लिखा, और एग्जाम में पूछा। तो बार बार वही चीज़ मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि भाई जो हम आपको देंगे वो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। उसका प्रूफ ये है, ऊपर आपने हमने लगाया उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, नीचे वो है जो हमने दिए हैं।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आएगी कब। बहुत सारे बच्चों का डाउट यही है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, दिल्ली पुलिस का आप सभी को पता है 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, लेकिन कैलेंडर में आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का जो कैलेंडर है इसमें दोस्तों दिखाया जा रहा है कि ये सितंबर में इसका जो है लास्ट हो गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, यानी कैलेंडर के हिसाब से तो दोस्तों कैलेंडर बदलना चाहिए, क्योंकि भाई जब दिल्ली पुलिस का ही कैलेंडर सब बदल गया क्योंकि इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर सितंबर लिखा हुआ था, ठीक है। यानी सितंबर में वैकेंसी आने वाली थी और मतलब सितंबर तक ये इसके फॉर्म चलने वाले थे, अब जुलाई में वैकेंसी आने वाली थी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके फॉर्म अक्टूबर तक चले, ठीक है। यानी अक्टूबर तक इसके फॉर्म चले। इसका मतलब ये है कि 1 महीना दोस्तों इसमें बढ़ गया। 1 महीने दोस्तों इसमें इसके एग्जाम में बढ़ेंगे, यानी इसका जो एग्ज़ाम वो जनवरी के आसपास ही कराया जाएगा, ठीक है। अभी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा दिल्ली पुलिस का। ऐसे ही दिल्ली एसएससी जीडी में ही कांस्टेबल का जो इसमें इन्होंने दिया था कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएंगे, तो अक्टूबर में तो कोई फॉर्म देखने को मिले नहीं इस बार। अक्टूबर निकल गया, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अक्टूबर में 2-4 दिन बचे हैं। तो अब नवंबर की बारी है, तो नवंबर में ही दोस्तों मतलब 1 महीने इसमें बढ़ा लीजिए कि नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे, वो भी अभी नहीं आएंगे, नवंबर के सेकंड वीक में आएंगे। और उसके बाद नवंबर से दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होंगे इसके, ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक। तो इसका जो एग्ज़ाम जनवरी फरवरी दिखा रहा है ना, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में नहीं होगा, फिर ये दोस्तों मार्च अप्रैल में कराया जाएगा, फिर मार्च अप्रैल में, ठीक है। ये लिख के ले लो, क्यों भाई, जब सब में 1-1 महीने इन्होंने इंक्रीज कर दिया है तो इसमें भी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो अगर आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम पास करने में टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा एग्ज़ाम की डेट में, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो भी नोट्स ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, एससीएम हो, एडब्ल्यूटीपी हो, सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। या रेलवे का कोई भी तैयारी अब बच्चा कर रहा है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ बड़े बदलाव हो गए हैं। आपके इस बार जो वैकेंसी है वो नवंबर के सेकंड वीक तक देखने को मिलेगी। और क्योंकि अभी देखो, अभी क्या है ना, अभी फ़िलहाल वो चल रहे हैं, मेडिकल चल रहे हैं एसएससी जीडी 2025 वालों के, तो वो मेडिकल नवंबर में ही होंगे। नवंबर के फर्स्ट वीक या में शुरू हो सकते हैं, अभी कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं। तो जैसे ही इसके मेडिकल शुरू हो जाएंगे फिर उनका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये नई वैकेंसी निकाल देंगे एसएससी जीडी 2026 वाली। और भाई अब एसएससी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि जब से इसमें ये हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है, धरना प्रदर्शन लोगों ने किया था ऑनलाइन, इसमें जो धरना किया था टीचर लोगों ने मिलके, तो इस सभी से ये बहुत तेज़ी से फास्ट काम कर रहा है एसएससी। तो इसके चक्कर में मत पड़ना कि भैया हम तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, अभी कर लेंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एसएससी जीडी 2025 की ज्वाइनिंग देखना दोस्तों, ये जनवरी के इसमें दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में ही करा देंगे। ये 2026 जो आएगा ना, 2026 के स्टार्टिंग में ही एसएससी जीडी 2025 की जो है ज्वाइनिंग ये दे देंगे, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 वाली, ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग दे देंगे 2025 वालों की 2026 के स्टार्टिंग में, समझ रहे हो। तो उसके बाद दोस्तों 2026 की ज्वाइनिंग 2026 तक ही मिल जाएगी आपको, लास्ट तक। तो 1 साल का मौका है, 1 साल में आप दोस्तों ड्यूटी पर चले जाएंगे, समझ लेना। तो ये बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखो सीजीएल की आंसर की देखो कितनी जल्दी इन्होंने निकाली। 14/10/2025 को पेपर हुआ, 14 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को आंसर की रिलीज कर दी। यहाँ पर देखो, ये देखो नोटिस, इतनी तेज़ी से काम चल रहा है। और अब तो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब ये हो गया कि अब एसएससी जो है ये बहुत तेज़ी से मतलब नए बड़े बदलाव कर रहा है कि अब खुद से आप अपने परीक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस ग्रेड में एग्ज़ाम देना है। अब ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका रहेगा। देखो अब क्या हुआ कि ये उन्होंने नया काम तो निकाल दिया, लेकिन इससे दिक्कत उन बच्चों को हो गई जो अपने नज़दीक सेंटर में, देखो क्या होता है, मान के चलो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने नज़दीकी ज़्यादा जाते हैं। जैसे मेरठ मंडल है, और मेरठ मंडल में जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो दिल्ली जाते हैं। जैसे मैं खुद बुलंदशहर से हूँ, तो बुलंदशहर का जो बच्चा होगा नोएडा एग्जाम देने ज़्यादा होगा, क्योंकि नोएडा ज़्यादा हमारे यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब मेरठ जाएंगे तो मेरठ 80-90 किलोमीटर पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोएडा सेक्टर 62 आपने सुना होगा सेंटर, वहाँ फिलअप करते हैं नोएडा 62 में। तो नोएडा 62 में देखेंगे तो और पास के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, दिल्ली के भी आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये हरियाणा के भी आ जाते हैं, और यूपी के भी चले जाते हैं उसमें। तो वो काफ़ी एक ऐसा सेंटर बन जाता है कि यहाँ 62 में सीट बहुत जल्दी भर जाती है। तो भाई इससे अब ये नुकसान आपको होगा कि आपकी नज़दीकी जो सीट होगी बहुत जल्दी भर जाएगी। तो कोशिश ये करना कि भाई आप जल्दी से जल्दी जैसे ही उसमें फॉर्म फिलअप
इसकी डेट खुले कि आप अपनी सीट सेलेक्ट, अपने जो डेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम सीरीज सेलेक्ट। तो तुरंत दोस्तों, तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर फैसला लेना है कि मुझे कौन सा फिलअप करना है, वरना सीट जैसे रेलवे की टिकट होती है ना, तुरंत बुक हो जाती है, ऐसे ही दोस्तों इसका हाल रहेगा। ये एसएससी ने ये काम तो निकाल दिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे रेलवे में टिकट दोस्तों पेंडिंग में चले जाते हैं ना, ऐसे ही इसमें सीट भी पेंडिंग में चली जाएंगी, समझ रहे हो। जो पहले फिलअप करेगा नज़दीक में उसका जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट शिफ्ट में तो कोई भरेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में कौन सुबह सुबह उठ के जाएगा भाई, रात को रुकना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग सेकंड शिफ्ट भरते हैं या थर्ड शिफ्ट भरते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई घर से निकलें अपना सुबह को आराम से नाश्ता करके और सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के शाम तक अपने घर। तो सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा लोग भरेंगे, इसकी वजह से सेकंड शिफ्ट में आपका नाम ही नहीं मिलेगा। तो अपनी मर्ज़ी से चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है सीट पेंडिंग में रहेंगी, सीट सारी फिलअप हो जाएंगी पहले ही सेकंड शिफ्ट वाली। और उस डेट इसमें मायने ज़्यादा रखती है, क्योंकि डेट बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे लास्ट में फिलअप करेंगे क्योंकि टाइम मिल जाए उनको, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 1 महीने इसका एग्जाम चलता है, तो बच्चे लास्ट में फिलअप करेंगे कि मेरा तो भाई, जैसे मान के चलो मार्च में है, मार्च में एग्जाम खत्म हो रहा है, मार्च के लास्ट में, तो 31 मार्च फिलअप करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे बच्चे कि 31 मार्च को हम जो है मार्च के लास्ट में ही हमारा एग्जाम हो जाए, हमें टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो कोशिश ये करनी है कि बड़े बदलाव तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए चुनौती भरे भी रहेंगे कुछ, ठीक है। इसमें आप अपनी जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो हिसाब से करना, बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी कोशिश करना। और भाई कट ऑफ आसमान छू रही है। अभी 2024 का रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल का, ठीक है, सॉरी सीपीओ का, माफ़ी चाहूँगा, सीजीएल निकल गया। एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया 2024 का, और कट ऑफ इतनी हाई गई। ये दोस्तों कट ऑफ देख सकते हैं, 400 में से कट ऑफ है, ये 400 में से कट ऑफ जा रही है 353, ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए है ये। यानी इसमें क्या होता है, दिल्ली पुलिस को सब लोग इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का बच्चा दिल्ली में जॉब करेगा तो दिल्ली के अंदर रहेगा, तो ये उसकी है, ठीक है। तो ये 200 में से पहले तो प्री के नंबर होते हैं, 200 इनके होते हैं मेंस के नंबर। अब यहाँ देखो बच्चा कितना इसको कर रहा है, 300 के आसपास देखो आप, 300 से नीचे तो एक आधी वैकेंसी है जिसके कट ऑफ जा रही है। यहाँ पर आप देखो, आप सब 300 से ऊपर है, यानी कम से भी कम 90% आपको इसको तो करना ही करना है अगर आप एग्जाम में जाना चाहते हैं। एसएससी जीडी में उत्तर प्रदेश वालों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और स्टेट के जो स्टूडेंट है वो दोस्तों 40-50% पर भी नंबर ले आते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के हों या असम के हों या तमिलनाडु के हों, या दोस्तों साउथ में जो भी स्टेट पढ़ते हैं केरला वगैरह वहाँ के हों, तो उनका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई आपकी जो है ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं लगती है एसएससी जीडी में, इनकी लगती है स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज में सिलेक्शन की चांस इसलिए दोस्तों कम हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश वालों के या दोस्तों बिहार वालों के या इनके एमपी वालों के, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट की सीट जो भी होती है वो फिलअप हो जाती है, और यहाँ के स्टूडेंट की कट ऑफ हाई चली जाती है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसी यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। जो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश, यूपी, ये बिहार और यहाँ पे दिल्ली वगैरह में, बुरा मानने वाली बात नहीं है, कंपटीशन हर जगह है, लेकिन उनके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ के बच्चे का सिलेक्शन 140 नंबर लाने के बाद भी नहीं हो रहा है, और वहाँ तमिलनाडु में देखेंगे, आप देखेंगे तमिलनाडु हो या केरला हो या वहाँ गोवा हो, वहाँ पर 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है। तो 100 नंबर का डिफरेंट तो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, उत्तर प्रदेश से हो तो पढ़ाई कर लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बिहार से हो, झारखंड से हो, या दोस्तों एमपी से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, उत्तराखंड से हो, यहाँ की कट ऑफ खा जाती ही जाता है और स्टूडेंटों के मुकाबले। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।